Good morning, everyone. Welcome back in the class of कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में आज हम लेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसा कि आप जानते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप जो है उसमें पॉलराइजेशन होता है। कार्बोनिल ग्रुप में पॉलराइजेशन होने के कारण जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, हमारा जो रिएजेंट अटैक करेगा उसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और बॉन्ड बनाता है। इस रिएक्शन में पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि इस समय जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो उस इंटरमीडिएट पर ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है उस पर नेगेटिव चार्ज है। यानी कि हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें, कार्बोनिल कंपाउंड पर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें, तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इतना अधिक स्टेबल नहीं है। दिस इज़ अनस्टेबल इंटरमीडिएट और वह नहीं बनता है। इस कारण से पहले हमेशा इन रिएक्शंस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, क्योंकि यहाँ एक स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन पर अटैक करता है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये रिएक्शन जो है इसे हम 1-2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, सो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और 1 और 2 पोजीशन पर अटैक होता है, सो इट इज़ 1-2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल होगी और पूरी कंप्लीट होगी, जबकि अगर लेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी। और अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा वीक है तो उस समय में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। अब हम इनके केमिकल रिएक्शंस लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ HCN। दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो HCN से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और हमें मिलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन्स मिलते हैं। अगर बहुत ही कम अमाउंट में बेस प्रेजेंट है तो भी HCN जो है वो आयनाइज्ड हो जाएगा, जिससे कि CN माइनस न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अवेलेबल होगा। इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है 2 हाइड्रोक्सी एल्केमाइड के सिंथेसिस के लिए। इस रिएक्शन को हम देखेंगे, जो साइनोहाइड्रीन बनते हैं इसमें उसका फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं और रिडक्शन करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होती है। एक एग्जाम्पल लेकर के मेथेनॉल का, HCHO रिएक्ट्स विथ HCN इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव। तो CN ग्रुप कहाँ आएगा, कार्बन पर, और हाइड्रोजन आयन जाएगा ऑक्सीजन पर। यू विल गेट 2 हाइड्रोक्सी इथेन नाइट्राइल बन जाएगा। और जब इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम करेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में, देन वी विल गेट एसिड। CN group converts into COOH group. This is 2 hydroxyethanoic acid। जो हमारा साइनोहाइड्रीन बना है जिसमें कार्बन पर OH और CN ग्रुप है, वो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे सकता है। अगर हम पहले इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, अर्थात सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, तो क्या होगा, CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CONH2 ग्रुप में। यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है, डबल ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और नाइट्रोजन के पास दोनों हाइड्रोजन, सो इट इज़ 2 हाइड्रोक्सी
एल्केमाइड बनता है इस समय में। अगर इस कंपाउंड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाता है, उसके लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल काम में होते हैं, और अब एमाइड ग्रुप जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में, दैट इज़ 2 हाइड्रोक्सी एल्केनोइक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम साइनो ग्रुप का रिडक्शन करें तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के पास, 2 हाइड्रोजन के पास में 4 हाइड्रोजन्स काम में आते हैं, एंड वी विल गेट एमिनो एल्कोहल। जो ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH2NH2 ग्रुप में, वी विल गेट एमिनो एल्केनॉल। जो इन रिएक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हाइड्रोक्सी एसिड्स बनते हैं, ये हाइड्रोक्सी एसिड जो है वो उनका बहुत अधिक मेडिसिनल यूज़ है, कई दवाइयों में इनका उपयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पर प्रोपेनॉन कीटोन लिया है, HCN से जब इसकी रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, CN ग्रुप जाएगा कार्बन के पास, वी विल गेट 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल बनेगा, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं वी विल गेट 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है दैट इज़ एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का इसमें एडिशन कराएंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो किस तरह से NaHSO3 से सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट करता है। तो वही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पर आ जाता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पार्ट जो है वो जाएगा कार्बन के पास, और हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, या फिर हम ये कह सकते हैं एक सोडियम सॉल्ट बनता है, दिस इज़ COH एंड दिस इज़ SO3Na। इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जो सोडियम सल्फाइड है वो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन में टूटता है, सोडियम प्लस आयन प्लस HSO3 माइनस आयन बनते हैं। ये बाईसल्फाइड आयन अगेन H आयन और सल्फाइड आयन देता है। इसमें सल्फाइड आयन रिएक्ट करता है कार्बोनिल ग्रुप से और कार्बन के पास जाता है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, और हमें एनायन की फॉर्म में ये प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट स्टेप जो कि रिवर्सिबल है, इसमें सोडियम आयन की प्रेजेंस में हमें इसका सोडियम सॉल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो कि हमारे कई यूज़ में भी आता है इससे बना हुआ प्रोडक्ट, दैट इज़ एडिशन ऑफ वाटर। कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो पानी से, जल से रिएक्ट करके जैम डाइऑल बनाते हैं, या तो वीक एसिडिक या बेसिक मीडियम में बनता है जैम डाइऑल। तो ये जो जैम डाइऑल मतलब एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं, और हम जानते हैं कि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप जो है वो अनस्टेबल होते हैं, वो नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है इन पे तो स्टेबल हाइड्रेट्स जो हैं वो बन सकते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले क्लोरल। क्लोरल इज CCl3CHO, दिस इज़ क्लोरल। ये एक एल्डिहाइड है। यहाँ पर पास वाले अल्फा कार्बन पर 3 क्लोरीन अटैच है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हम जानते हैं। जब वाटर से इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, H यहाँ पर है ही, और एक OH ग्रुप यहाँ कार्बन पर आ जाएगा। यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, इसलिए ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल होगा, दिस इज़ क्लोरल हाइड्रेट। इसी तरह से जब इंडेन 1,2,3 ट्राईऑन की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से कराई जाती है तो ये बॉन्ड टूटेगा कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पर उसी तरह से इसका कार्बन पर 2 OH ग्रुप आ जाएंगे जो कि हम जानते हैं स्टेबल नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि ऑक्सीजन से बना लेते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर का कंपाउंड प्राप्त होता है, दिस इज़ निनहाइड्रीन। निनहाइड्रीन का उपयोग होता है क्रोमेटोग्राफी में, ये जो कि टेक्निक है डिफरेंट कंपाउंड के सेपरेशन की। तो क्रोमेटोग्राफी में हम इसका बहुतायत उपयोग करते हैं निनहाइड्रीन का।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स में देखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन एल्कोहल से रिएक्शन करके क्रमशः एसिटल्स और कीटल्स बनाते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन हम देखें। एल्डिहाइड रिएक्शंस विद एल्कोहल reacts with alcohol to give RCHO R- and this is OH। सेकेंड अगेन फिर एक और मॉलिक्यूल काम में आता है एंड वी विल गेट दिस एसिटल। कीटोन से रिएक्शन में पहले एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का रिएक्ट करता है, दिस इज ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन पर जाएगा पॉजिटिव पार्ट दैट इज हाइड्रोजन और कार्बन पर जाएगा नेगेटिव पार्ट दैट इज OR। देन अगेन सेकेंड स्टेप में अगेन फिर से ये रिएक्शन हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर आ जाएगा R-, दिस इज कीटल। अब हम जाते हैं इसकी नेम रिएक्शन की ओर। जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। या अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिफ्लेक्स करते हैं एक्वस इथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ तो वी विल गेट बेंजोइन। यहाँ पर हमने लिया है एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि एग्जांपल लिया है हमने बेंज एल्डिहाइड, दिस इज C6H5CHO, दिस इज बेंज एल्डिहाइड। यहाँ इसके दो मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं। इसमें रिएक्ट कराएंगे हम बेंज एल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड से, और इसे जब हम गर्म करते हैं एल्कोहलिक मीडियम हमने यहाँ पर लिया है एक्वस इथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में इसको हमने गर्म किया है, देन रिफ्लेक्स किया है, वी विल गेट बेंजोइन। बेंजोइन इज C6H5CO CHOH C6H5, दिस इज बेंजोइन, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। अब हम देखें इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से हो सकती है। फर्स्ट स्टेप में जो पोटेशियम साइनाइड है वो पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन बनाता है। अब ये हमारा पहला मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का C6H5CHO। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो साइनाइड आयन का अटैक होगा कार्बन पे, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमें इस तरह का कंपाउंड मिलेगा, इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी जिसमें ऑक्सीजन पर जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है। एच आयन की प्रेजेंस में अगर हम देखें, एच आयन क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलेगा, इस कार्बन से एच आयन जो है वो बाहर निकल रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे करके, और फिर एच आयन की फॉर्म में जब ये बाहर निकल रहा है, यहाँ क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ये जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन से, और कार्बन पर आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। कार्बन जो है वो इस पड़ोस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और नाइट्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में अब हमारा जो यहाँ कार्ब एनायन बना है एरोमेटिक एल्डिहाइड से, उसकी रिएक्शन हम दूसरे मॉलिक्यूल से होती है बेंजल्डिहाइड के सेकेंड मॉलिक्यूल से। वही बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है और एक स्लो रिएक्शन के द्वारा इस तरह का कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से HCN बाहर निकलता है, हाइड्रोजन यहाँ से और साइनाइड आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर, जिससे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और HCN बाहर निकल जाता है, और यहाँ पर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ही। इसके बाद H आयन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ H आयन क्या होता है, H आयन जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, वी विल गेट बेंजोइन। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी जो कि कई बार पूछी जाती है। तो इस मैकेनिज्म सिंपल मैकेनिज्म है, इसे आप थोड़ा सा लिख करके ध्यान करिए। ये रिएक्शन जो है वो जनरली साइनाइड आयन की प्रेजेंस में ही हो जाती है इंस्टेड ऑफ ए बेस। इसके क्या कारण हैं कि साइनाइड आयन जो है वो एक कैपेबल है जिससे कि कार्बोनाइल कार्बन पर वो अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल के रूप में। दूसरा जो कार्बन आयन बना है वो स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस के द्वारा। और तीसरी बात यह है कि लास्ट स्टेप में साइनाइड आयन जो है वो आसानी से बाहर निकल जाता है। तो क्योंकि साइनाइड आयन जो है वो एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जो कि कार्बोनिल कार्बन पर
अटैक कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो साइनाइड आयन की प्रेजेंस में ही हो जाती है। अगर हम दो अलग अलग एल्डिहाइड्स लें, उन्हें रिफ्लेक्स करें एक्वस केसियन की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हमें? मिक्स्ड बेंजोइन या फिर सिंपल बेंजोइन, दोनों हमें मिल सकते हैं। मिक्स बेंजोइन भी मिल सकता है और सिंपल बेंजोइन भी, उन दोनों का हमें मिक्सचर मिल सकता है। जैसे कि हमने डिफरेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड लिए हैं, उसके डिफ्रेंशिएशन के लिए हम बता रहे हैं इसको AR1 और AR2 की फॉर्म में हम इसे बता रहे हैं। तो क्या होगा, हमें दोनों का मिक्सचर मिल सकता है या फिर हमें एक सिंपल बेंजोइन भी मिल सकता है। तो हमें मिल रहा है AR1 CHOH CO AR2, या फिर हो सकता है इस वाले जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग है ये वाली, उसके साथ वाले कार्बन पर OH ग्रुप जुड़े, देन वी विल गेट AR2 CHOH C डबल बॉन्ड O AR डैश। और एलिफेटिक एल्डिहाइड जो हैं वो इस तरह की रिएक्शन को नहीं देते हैं। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन हम लेने जा रहे हैं दैट इज़ पर्किंस रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, जब बेंज एल्डिहाइड या कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड उसे किसी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एलिफेटिक एसिड के एनहाइड्राइड और उसके सोडियम सॉल्ट के साथ गर्म किया जाता है, तो बीटा एराइल एक्रिलिक एसिड यानी कि कोई अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। यहाँ हमने क्या क्या लिया है, एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है और उसके साथ उसे गर्म किया है हमने किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड के एनहाइड्राइड के साथ में, जिसमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, और साथ में लिया है हमने इसका सोडियम सॉल्ट। एक एग्जांपल से हम देखते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया हमने बेंज एल्डिहाइड, इसे गर्म करते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जिसमें से कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, और उसी का हमने लिया है यहाँ पर सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है दैट इज सिनेमिक एसिड, दैट इज C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर यहाँ डबल बॉन्ड है, सो इट इज़ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और इसका नाम है सिनेमिक एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने वही रखा है और हमने यहाँ पर जो एसिड एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड की जगह हम यहाँ ले रहे हैं प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड और साथ ही में उसका सोडियम सॉल्ट जब हमने लिया है, देन वी विल गेट अल्फ़ा मिथाइल सिनेमिक एसिड। अब हम इसकी मैकेनिज्म अगर देखें रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में सबसे पहले जो सोडियम सॉल्ट है वो आयनाइज्ड होता है, CH3COONA, ये आयनाइज्ड होकर के एसीटेट आयन और सोडियम आयन देता है। नेक्स्ट स्टेप में जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उससे ये रिएक्ट करता है एसीटेट आयन, और इसका जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वहाँ से H आयन लेकर के एनायन बनाता है, दैट इज़ CH2COO CH3, और एसिटिक एसिड यहाँ पर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये बेंज एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है जो कि हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो ये एनायन उस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों कार्बन जो है यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव ये सिंगल बॉन्ड बना लेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर H आयन आ जाएगा, OH आयन बाहर निकल जाएगा, एंड वी विल गेट C6H5COH एंड देन CH2COO CH3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है और इन दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, H आयन यहाँ, OH आयन यहाँ पर, एंड वी विल गेट यहाँ पर COOH ग्रुप हो जाएगा और ये CH3COOH बाहर निकल जाएगा, एंड वी विल गेट सिनेमिक एसिड C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH।
तो बहुत ही सिंपल इसकी मैकेनिज़्म है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आप थोड़ा सा लिख करके याद करें, उसकी मैकेनिज़्म को बार बार लिखें और समझें, तो वो आपके लिए थोड़ी सी इजी रहेगी और अधिक समय तक आपको याद रहेगी। इसके बाद हम और भी इसकी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस लेंगे, नेम रिएक्शन लेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तब तक आप इन रिएक्शंस को देखिए। थैंक यू।